हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या पापन। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर करने वाले हैं, जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी मॉडल पेपर से हम लोग को ये पता चलता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन होने वाला है, किस बेसिस पर होने वाला है क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की क्लास फर्स्ट शायरी से शुरुआत करते हैं। कहते हैं, दोस्त पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम। कहते हैं, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर है जो तकदीर पर रोते हैं। कहते हैं, वो कायर है जो तकदीर पर रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान के जो प्रारूप समिति थे उनके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर दीजिए आप लोग, और साथ में आप लोग को आंसर भी देना हो। यानी जिसका आंसर आपको पता हो पहले से उसका आंसर भी देते हुए चलना है, ताकि ये पता लग सके आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। यानी 100 में आपका कितना सही हुआ है आपको लास्ट में लिखना भी है। क्या होगा इसका फर्स्ट का आंसर? यानी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन आपको अगर इसमें पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कब हुई थी? कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और यह बैठक कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे कितने थे? कितने सदस्य थे? तो 389 हो जाएगा, यानी 389। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हम लोग पहले क्वेश्चन में कर लिए। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर पहले बता दिया था आपको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? यानी कौन सा राजनीतिक दल था जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसका आंसर दीजिए। कौन सा राजनीतिक दल था? तो वो था दोस्तों मुस्लिम लीग। यानी मुस्लिम लीग जो था उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। और ये बहिष्कार इसीलिए किया था क्योंकि इनका कहना था कि हम लोग को एक अलग देश मिलना चाहिए। यानी इन्होंने पाकिस्तान देश की मांग की थी, इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? यानी शुरू में जो थे भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। और इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है, भाग कितने थे? तो 22 भाग थे उस समय प्रारंभ में, और 8 अनुसूची थी। यह भी आपको साथ साथ याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? यानी वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? पहले 22 थे, अब कितने हैं? 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? यानी प्रस्तावनाओं में जो है समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया था, यह जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और इसके साथ जो है समाजवादी के साथ एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आपका है अगला क्वेश्चन, प्रस्तावनाओं में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? यानी प्रस्तावनाओं में जो है कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? यानी भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, यह पंक्ति किसने कहा था? वो थे आइवर जोनिंग्स। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत जो थे उनके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावनाओं के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी प्रस्तावनाओं के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? जनता में। किसमें? जनता में। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कहां हुई? यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक थी कहां हुई थी? इसका आंसर हम लोग पहले आपको बता चुके हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में हुई थी। जब हम लोग इसका जो डेट कर रहे थे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, उसी समय हम इसका आंसर बता दिए। क्या हो जाएगा आंसर इसका? दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला है, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? यानी उद्घाटन सत्र जो थे उनके अध्यक्ष कौन थे? जिस समय उद्घाटन हो रहा था यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस समय का जो था वो अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसको अस्थायी सदस्य भी कहते हैं। कभी क्वेश्चन आपको पूछे अस्थायी सदस्य कौन थे संविधान सभा के, तो ऑप्शन नंबर क्या बोलिएगा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान का हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा जाता है? यानी संविधान की जो हृदय और आत्मा है किस अधिकार को कहा जाता है? तो संविधान के जो उपचार के अधिकार है यानी अनुच्छेद 32, उसको संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32, ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? यानी वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य है कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? यानी अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है किस अनुच्छेद में है? यह है आपका, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। यह आपको याद रखना दोस्तों। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? छुआछूत। इनका जो उल्लेख है यह है आर्टिकल 17 में। किसमें उल्लेख है? आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17 में। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 किसकी स्वतंत्रता देता है? यानी अनुच्छेद 19 जो है कितनी स्वतंत्रताएं देता है? यह जो है 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करती है, जिसमें आपका 6 में है, जैसे आप भाषण देने की देते हैं, अभिव्यक्ति की देती है, शांतिपूर्वक सभा की देती है, संघ बनाने की देती है, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं उसकी स्वतंत्रता देती है, कहीं भी बच सकते हैं आप उनकी स्वतंत्रता देती है, और कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता देती है। कौन? अनुच्छेद 19। ये भी आपको याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में से कौन सा अधिकार हटाया गया? यानी मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार हटाया गया? कौन सा अधिकार हटाया गया है? तो संपत्ति के जो अधिकार है इनको हटाया गया। और ये कब हटाया गया था? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? यानी विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? किसमें है? आर्टिकल 14 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब किस श्रेणी में है? यानी संपत्ति का अधिकार जो है अब किस श्रेणी में है? यानी मौलिक अधिकार से इसको निकाला गया तो अब किस श्रेणी में है? यह जो दोस्तों है ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसमें हो जाएगा वैधानिक। क्या हो जाएगा? वैधानिक की श्रेणी में। वैधानिक हो जाएगा इसका आंसर। अब किस श्रेणी में है? वैधानिक श्रेणी में। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? यानी नीति निर्देशक शब्द जो है किस भाग में है? भाग पूछ रहा है, किस भाग में है? भाग 4 में है। और अगर आपको आर्टिकल पूछे कि नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में है, आपको बताना 36 से 51 आर्टिकल में है। किसमें? 36 से 51 वाला। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु रीट कौन जारी करता है?
यानी मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु रीट कौन जारी करता है? तो इनके लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन कौन करता है? यानी मौलिक अधिकार में जो है संशोधन कौन करता है? किसके पास संशोधन करने की क्षमता होती है मौलिक अधिकार में? मौलिक अधिकार का संशोधन है दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं, संसद करती है। कौन करती है? संसद। लेकिन कौन सा? यानी जो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, वैसा अधिकार का संशोधन होता है जो मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है, उसी का यह संशोधन कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मिनी संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? यानी मिनी संविधान जो है किस संशोधन को कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसको कहते हैं 42वां अधिनियम 1976। यानी 42वां अधिनियम 1976 को जो है मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 368 में। किस में है? आर्टिकल 368 में है। और किस भाग में है? अगर आपको इसका आंसर पता है, यानी किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 354 किससे संबंधित है? सॉरी, अनुच्छेद 324 है। 324 किससे संबंधित है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किससे संबंधित है? यह दोस्तों इलेक्शन कमीशन से यानी चुनाव आयोग से किससे संबंधित है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक संविधान में चुनाव आयोग के सदस्य कितने थे? यानी प्रारंभिक संविधान में चुनाव आयोग के सदस्य कितने थे? तो कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य का जो प्रमुख होता है कौन होता है? देखिए, प्रधानमंत्री राज्य का नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा। राज्यपाल जो है यह हर जिला में हर राज्य में होता है। तो राज्यपाल कौन होता है? प्रमुख राज्य का। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन क्या है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 356। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किसका महाभियोग होता है? यानी आर्टिकल 61 जो है के अंतर्गत किसका महाभियोग होता है? किसका महाभियोग होता है? भारत के राष्ट्रपति का। आर्टिकल 61 भारत के राष्ट्रपति के लिए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? यानी मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो लोकसभा होता है सदन में, उसके लिए उत्तरदायी है। कौन? मंत्री परिषद। इसका जो है इसका वर्णन आर्टिकल 75 के परंतुक 3 में किया गया है। आर्टिकल 75 के परंतुक 3 में। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? यानी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे किस सदन के सदस्य थे? किसके सदस्य थे? तो राज्यसभा के। किसके? राज्यसभा के। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? यानी राज्य में जो है केंद्र का प्रतिनिधि कौन करता है? कौन करता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो राज्यपाल जो है राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी भारत की जो पहला महिला राष्ट्रपति थी कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और भारत की वर्तमान महिला राष्ट्रपति कौन है? यानी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो इनमें से जो आपका दोस्तों इसमें हो जाएगा तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद जो है भारत के कुछ ही राज्य में यानी 6 राज्य में है विधान परिषद, जिसमें आपका है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र, सॉरी बिहार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र 3 हो गया, कर्नाटक 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5 हो गया, और एक और तेलंगाना 6 हो गया, यानी 6 टोटल 6 है। कितने? 6 विधान परिषद है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? यानी किसी भी राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500, इससे अधिक नहीं हो सकती है। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 60। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्ष कौन करता है? यानी संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इनकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका जो है संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में लाया जाता है। कौन सा? संसद के निचले सदन में। आपका अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा में कांग्रेस को कितने सीटें मिली? यानी 18वीं लोकसभा जो है उसमें कांग्रेस को कितने सीटें मिली? तो 18वीं लोकसभा जो थी दोस्तों 2024 में जो इसका इलेक्शन हुआ था, इसमें कांग्रेस को टोटल 99 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को जो है इसमें 240 सीट मिली थी, जिसके कारण से बीजेपी बहुमत रहा था और बीजेपी की सरकार अभी भारत में है। आपका अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक क्या है? धन विधेयक से पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? यानी धन विधेयक जो है इससे पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो इसके लिए आपको जो है या तो राष्ट्रपति, केंद्र में अगर ये पास हो रहा है तो राष्ट्रपति की जरूरी होती है, और आपका राज्य में पास हो रहा है तो इसके लिए राज्यपाल की जरूरी होती है। तो क्या होती है? राष्ट्रपति। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही इस सभा को भंग कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? यानी राज्यसभा का जो प्रधान सभापति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, कौन होते हैं? सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रधान सभापति कौन होते हैं? तो ये इसका आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति ऑफ इंडिया। भारत के जो उपराष्ट्रपति है वही इसका प्रधान सभापति होते हैं। अगर अभी आपको पता हो कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? यानी राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो राज्यसभा का जो होता है ये 6 साल का होता है। कितने दिन का? 6 साल का। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सीट कितनी है? यानी लोकसभा जो उसमें केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें कितनी है? तो कितने सीटें हैं? तो 20 सीटें हैं दोस्तों। कितने? 20 सीटें हैं। और लोकसभा यानी अभी जो केंद्र शासित प्रदेश है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। आपका अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यानी लोकसभा जो उनकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? मीरा कुमार। सॉरी, मीरा कुमार ही है, मीरा कुमार होगा, जो 2009 से लेकर 2014 तक रही थी। कब तक? 2009 से 2014 तक। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कौन होता है? यानी राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि भारत का जो कानूनी सलाहकार होता है वो होता है भारत के महान्यायवादी। कौन होता है? भारत के महान्यायवादी। महान्यायवादी। इसका आंसर आप लोग को याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानियुक्त आयु क्या है? यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानियुक्ति आयु क्या है? क्या है इनका आयु? तो 65 वर्ष। कितने हैं? 65 वर्ष दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? यानी भारत का जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कौन सा है? तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है वो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। कब? 1862 ईस्वी में, जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था उसी समय, यानी गुलाम था भारत जब, उसी समय इनका उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ तब। आपका अगला क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश से ली है? यानी न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है भारत के संविधान में वो किस देश से ली गई है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, किस देश से ली गई है? तो ये जो है दोस्तों यूएसए से। किससे? यूएसए से, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करते हैं? यानी उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना रिट जारी करता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करता है? तो आर्टिकल 226 के तहत। आपका अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट शक्तियों किसके पास है? यानी अवशिष्ट शक्तियों जो है किसके पास है? 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किसके पास है अवशिष्ट शक्तियों? तो भारत के जो संसद है, कौन से? भारत के संसद यानी केंद्र सरकार वाले, इनके पास अवशिष्ट शक्तियां है। ये 248 अनुच्छेद में वर्णित है। आपका अगला क्वेश्चन है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? यानी संघ सूची जो है उसमें विषयों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? तो 100। कितने? 100 विषयों की संख्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य शक्तियों का वितरण किस अनुसूची में है? यानी केंद्र राज्य शक्तियों का जो वितरण है किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची जो है केंद्र राज्य का वितरण इसी अनुसूची में है। और आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, किसने कहा? यानी भारतीय संविधान जो है अर्धसंघीय है, यह किसने कहा था? किसने कहा है दोस्तों? यह केसी वेयर, यानी केसी वेयर ने कहा था। किसने? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, विदेश मामले किस सूची में है? यानी विदेश का जो मामला है किस सूची में है? तो संघ सूची जो है इसमें विदेशी मामले हैं। किसमें? विदेशी मामले। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से संबंधित संशोधन कौन सा है? यानी ग्राम पंचायत जो है उनसे संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992। कब? 1992। इसी के तहत जो है ग्राम पंचायत का संशोधन हुआ है, यानी पंचायती राज संस्थाओं का जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया है इन्हीं संशोधन के बाद। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? यानी पंचायती राज जो है सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इजी क्वेश्चन सभी है। किस राज्य में लागू हुआ? तो राजस्थान में। इतना इजी क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस में बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यानी पंचायती राज दिवस जो है यह कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन क्या है? 74वें संशोधन में कौन अनुसूची जोड़ी गई? यानी 74वें संशोधन जो उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आप लोग को जो है पढ़ाते पढ़ाते एक शायरी याद आया, एक बहुत ही अच्छा शायरी है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है दोस्त। यानी अगर आपको जिंदगी को सफल बनाना है तो बात से नहीं रातों से लड़िए। आजकल जो है लोग सिर्फ बात से लड़ते हैं, रात से नहीं। तो आप रातों से लड़िए, बातों से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है उस पर किस देश का प्रभाव है? तो यह जो दोस्तों इसमें दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का प्रभाव है। किस पर? दक्षिण अफ्रीका का। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल
किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी वित्तीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह अनुच्छेद 360 से संबंधित है। किससे? 360 से। और आपको आपके लिए एक क्वेश्चन कि भारत में अगर आपातकाल लगाना है, यानी अपने देश में अगर आपातकालीन घोषित करना है, तो इसके लिए किसको, यह घोषित कौन कर सकता है? आपको इसका आंसर देना। राष्ट्रपति घोषित कर सकता है, प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है, या कोई और घोषित करता है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज किसने कहा? यानी भारतीय संविधान को जो है सामाजिक दस्तावेज किसने कहा है? तो ग्रैनविल आइंस्टीन जो थे, कौन थे? ग्रैनविल ऑस्टिन, इन्होंने इस संविधान सभा को सामाजिक दस्तावेज कहा। आपका अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस संशोधन से आया? यानी दल बदल जो कानून है किस अनुच्छेद से आया है? किस अनुच्छेद, किस संशोधन से आया? अनुच्छेद बोल रहे, किस संशोधन से आया? यह जो है 52वां संविधान संशोधन 1985। किस अनुच्छेद, किस संशोधन से? 52वां अनुच्छेद संविधान संशोधन 1985 से आया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ? यानी प्रथम लोकसभा चुनाव जो है कब हुआ था? यह 1951 से 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 से 1952। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा सही उत्तर। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद में लेता है? यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद से लेता है? किससे लेता है? 143 यानी आर्टिकल 143। आपका अगला क्वेश्चन है, अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? यानी अवसर की जो समानता है यह किस अनुच्छेद में? यह एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार है। और यह जो है आर्टिकल 16 में, यानी 16, आर्टिकल 16 में है। और आपको, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? यानी मौलिक अधिकार जो है भारत के किस अनुच्छेद से शुरू होता है और कौन से अनुच्छेद तक है? आपका अगला क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से संबंधित है? यानी मूल संरचना का जो सिद्धांत है किस वाद से संबंधित है? तो किस वाद से संबंधित है यह? तो केशवानंद भारती वाला जो केस था, केशवानंद भारती वाला मामला, इन्हीं से संबंधित है। कब? किससे? केशवानंद भारती केस। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यानी भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। 69 का आंसर आप लोग को देना है। इसका आंसर हम नहीं देने वाले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा भंग किस अनुच्छेद में करता है? यानी राज्यपाल जो विधानसभा को भंग किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो 174 जो है, अनुच्छेद 174। कौन से अनुच्छेद? 174 के परंतुक 2 और उपरंतुक बी, ये भी आपको याद रखना है। 174 के परंतुक 2 और उपरंतुक बी, इसके तहत विधानसभा भंग कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान में कुल अनुसूचियों कितनी है? यानी संविधान में जो कुल अनुसूची कितनी है? इसका देखिए, आपको पीछे हम बताएं, इसका 12 अनुसूची है। कितने? 12 अनुसूची। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? यानी प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है किस देश से लिया गया है? किससे लिया गया है? इसका आंसर दीजिए आप लोग। यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में माना गया है? यानी प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद के बाद जो माना गया है? यह जो है केशवानंद भारती केस 1973 में यह केस चला था, केशवानंद भारती केस। इसी के तहत जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यानी निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? दोस्तों, लिखित संविधान भी भारत की विशेषता है, संसदीय सरकार भी भारत में है, संघीय सरकार भी है, लेकिन एकात्मक सरकार जो है यह भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत अमेरिका संघवाद में कौन सी विशेषता समान नहीं है? यानी भारत अमेरिका संघवाद में कौन सी विशेषता समान नहीं है? कौन सी विशेषता समान नहीं है? संविधान की सर्वोच्चता ये सब तो समान है, लेकिन द्वैध नागरिकता भारत में जो है द्वैध नागरिकता नहीं है, लेकिन अमेरिका में द्वैध नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? यानी राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? यह त्याग पत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। किसको? भारत के उपराष्ट्रपति को। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल संरचना सिद्धांत किस वाद से जुड़ा है? यानी मूल ढोता का जो सिद्धांत है किस वाद से जुड़ा है? वह केशवानंद भारती केस से जुड़ा है। किससे? केशवानंद भारती केस। यह केस आपको बता दिए 1973 में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता यानी मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकार का एक पार्ट है। 6 मौलिक अधिकार है, उसमें एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है, जो आर्टिकल 25 से 28 में है। किसमें है? 25 से 28 में। और है आपका अगला क्वेश्चन, वर्तमान में चुनाव आयोग के सदस्य कितने हैं? क्या है? वर्तमान में जो है वर्तमान में चुनाव आयोग के सदस्य कितने हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग, कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में 3 सदस्य। कितने? 3 सदस्य हैं। और है आपका अगला क्वेश्चन, चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संस्तुति किसकी है? यानी चुनाव आयोग को जो हटाने के लिए संस्तुति है किसकी है? तो यह है दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त की। किसके? मुख्य चुनाव आयुक्त की। और है आपका अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के कार्य किस अनुच्छेद में है? बोलिए आप, हम लोग को यूपीएससी का भी कार्य है, किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है आर्टिकल 320 में है। किसमें है? आर्टिकल 320 में। यानी यूपीएससी का जो कार्य आर्टिकल 320 में है। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में घोषित करता है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो है किस अनुच्छेद में घोषित करता है? यह आर्टिकल 352 में घोषित करता है। किसमें? आर्टिकल 352 में। और इससे हम एक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे थे आपके लिए कि आपातकाल जो है कौन घोषित करता है? इसका आंसर आप लोग बता ही दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या है? यानी राष्ट्रपति पद जो है उनके लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? क्या है न्यूनतम आयु? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया? यानी पॉकेट वीटो का जो प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया सबसे पहले? तो एक राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने ही पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भाग 3 में सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? यानी मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में। और सबसे पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? तो सबसे पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। कौन सा? समानता का अधिकार। इसमें सबको जो है एक समान माना गया है। इसी अधिकार में आर्टिकल 14 से 18 है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। और इसी में जो 17 आर्टिकल में उस अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। इस सब क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी में जो छुआछूत का, यही सब आर्टिकल में छुआछूत सब के बारे में बात किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यानी भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है? कौन है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त? यह है आपका ज्ञानेश कुमार। कौन है? ज्ञानेश कुमार। आपका अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? यानी वित्त आयोग जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है उनका कार्यकाल? तो 5 साल। कितना होता है दोस्तों? 5 साल। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का महाभियोग कौन करता है? यानी राष्ट्रपति जो है उनका महाभियोग कौन करता है? कौन करता है इनका महाभियोग? तो ये करता है आपका दोस्तों संसद के सदन। यानी संसद के जो सदन होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, यानी संसद की सदन या लोकसभा कर सकती है या राज्यसभा। यानी संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकालीन लगा सकता है? यानी राष्ट्रपति जो है कितने प्रकार के आपातकालीन लगा सकता है? तो 3 प्रकार के आपातकालीन लगा सकता है। कितने प्रकार के?
3 प्रकार के। आपका अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी नीति आयोग जो है उनका अध्यक्ष कौन होता है? तो उनका अध्यक्ष होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसका तो आंसर आप, इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट में। बच्चा बच्चा जानता है इसका आंसर। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आपका अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी विधान परिषद जो है उनका कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? यह होता है 6 वर्ष का। कितना? 6 वर्ष का। आपका अगला क्वेश्चन है, गैर संसद अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? यानी गैर संसद अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो यह कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक, यानी 6 महीना तक रह सकता है। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, सरकार के अंग कितने हैं? यानी सरकार के जो है कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन सब होते हैं? विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं और न्यायपालिका होते हैं। ये 3 अंग होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना? यानी छत्तीसगढ़ जो भारत का वर्तमान में राज्य है, यह किस राज्य से अलग होकर बना है? तो किस राज्य से अलग होकर बना है दोस्तों? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश से जो है यह अलग होकर बना है। यह कब अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी भारत से जो है एमपी अलग होकर, सॉरी एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होकर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ जो बना है एक अलग राज्य बना है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यानी क्षेत्रीय परिषद जो है उनका अध्यक्ष कौन होता है? इनका अध्यक्ष होता है दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री। कौन होते हैं? गृह मंत्री। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा कमेंट में। कौन है वर्तमान में गृह मंत्री? इसका आंसर दे दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटाता है? यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके सदस्य को कौन हटाता है? इनके सदस्य को राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति। और है आपका अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग के सदस्य कितने होते हैं? यानी वित्त आयोग जो है इनके सदस्य कितने होते हैं? तो 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। कितने अध्यक्ष? एक अध्यक्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? यानी भारतीय संविधान में जो है प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार का गणराज्य है? यानी भारत जो है किस प्रकार की गणराज्य है? आप लोग जो है स्कूल जब जाते होंगे तो प्रस्तावना पढ़ते होंगे। रोज स्कूल में प्रस्तावना होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक, ये प्रस्तावना नहीं होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य या सब कैसा गणराज्य बनाना है? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। ये तीनों कैसा ऐसा ही गणराज्य हमें बनाना है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उपयुक्त सभी गणराज्य, ऐसा गणराज्य बनाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में जो है क्या है? भारत में अब तक कितने आम चुनाव आयोग हो चुके हैं? सॉरी, भारत में जो अब तक कितने आम चुनाव हो सके हैं? आयोग बोल दिए कितने चुनाव हो सके अब तक में। तो अब तक में जो टोटल चुनाव, अब तक में जो दोस्तों भारत में 18 चुनाव आयोग हो चुके हैं। यानी 18 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 18वीं बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, यानी श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद पर है। और दोस्तों आज का मॉडल पेपर का है। तो दोस्तों आज की ये थी महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपका बहुत डाउट क्लियर हुआ होगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप
पहले बोले थे कि आपका जितना आंसर सही होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कितना हुआ है सही आप बता दीजिए कमेंट में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।